जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। थैंक यू। मोरे अंगनवा में आई हो सजनवा। अच्छा। हाँ, देखा देखी बलम हुई जई है। हमारे हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देख तनिक हुई जाए। हमारे हटरिया पे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बात अगर संगीत की हो और संगीत में भी गज़ल और सूफी गीतों की, तो आज के मौजूदा दौर में एक संगीतकार है जिसका नाम, जिसकी शख्सियत, जिसकी आवाज़ वो हमारे जहन में आती है, वो है कुमार सत्यम। बहुत कम उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिस मुकाम को हासिल करने में बहुतों को बहुत लंबा वक्त लगता है। और आज हमारे साथ खास मेहमान कुमार सत्यम जी हमारे साथ मौजूद है। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुमार जी, मैं जब इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ तो मैं आपकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था। एक बच्चा, एक लड़का, एक नौजवान जो क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था, जिसकी ख्वाहिश थी कि वो भारतीय टीम के लिए खेले, लेकिन वो संगीत की दुनिया में आ गया। संगीत के बेताज बादशाहों में अगर युवा दौर की बात करें तो उनमें आपका नाम आ गया। जरा इस जर्नी के बारे में बताइएगा। स्कूल टाइम से, बचपन से क्रिकेट एक स्पोर्ट्स तो हर बच्चे में होता है। तो मेरे अंदर क्रिकेट था एंड आई थिंक आई यूज्ड टू प्ले गुड। और बचपन में सचिन तेंदुलकर आदर्श हुआ करते थे हमारे। इनफैक्ट हमारे उम्र के जितने भी हैं सभी के, 90s के जो भी रहे हैं, तो उनको देख के क्रिकेट खेलना इंडिया टीम में एक सपना तो हर एक बच्चा देख लेता है कुछ ना कुछ। तो हमने भी देखा। लेकिन म्यूज़िक का क्या है कि म्यूज़िक घर में था। म्यूज़िक, माई डैड हैज़ बीन अ लेक्चरर ऑफ म्यूज़िक। तो पापा से सीखना, दादा से। तो हमारे यहाँ जो घरानेदार लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पे संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आ जाता है अपने यहाँ पे ना। कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि कब से आपने शुरू किया सीखना, तो ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सीखना इन द सेंस कि हमने सुनना तो शुरू कर दिया पैदा होते ही, या कहें तो उससे पहले से ही हम सुन रहे थे। तो एक मन में था कि बहुत अच्छा सिंगर भी बनना है अंदर से, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन वाला जो वो कीड़ा था दिमाग में, वो था जिसकी वजह से। लेकिन अल्टीमेटली आ गया म्यूज़िक में, तो ठीक है। सत्यम जी, आप 13वीं पीढ़ी के, अगर आपके घराने की बात करें, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा जी, 13 पीढ़ियों से आपका पूरा परिवार संगीत की दुनिया में है। जी। कई बड़े गाने आपके पिताजी का जिक्र आपने कई इंटरव्यूज़ में किया है जो उन्होंने गाए हैं, और उन्हीं गानों को सुनकर, उन्हीं गानों को समझकर, या उन्हीं गानों को जहन में उठाकर, उस आवाज़ को जहन में उठाकर आप इस राह पर आगे चल पड़े। बिल्कुल। दादा पंडित रमाशीष महाराज जी से, स्वर्गीय पंडित रमाशीष महाराज जी से सीखा। और ये कहने को 13 जनरेशन है जो कि याद है या लोगों में चर्चा है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ या जिस बिरादरी से आता हूँ, उसके पहले के भी लोगों ने भी यही किया होगा, है ना। तो लेकिन हाँ, पिताजी और दादाजी से सीखा तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, और उनकी वजह से आज जो भी थोड़ा बहुत गा सकता हूँ तो गा रहा हूँ। आप मैथिली में गाना आपको बहुत पसंद है, और मैं पढ़ रहा था कि जब आप खाली वक्त में रहते हैं तो मैथिली में गुनगुनाना आप बहुत ज़्यादा पसंद। हाँ, चूँकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो अंग प्रदेश है। बिहार के मैं बांका ज़िले से आता हूँ, और वो अंग प्रदेश है, बांका जिला, मुंगेर, भागलपुर जो एरिया है। तो हमारी भाषा अंगिका है जो कि मैथिली की अपभ्रंश है, और इसलिए मैथिली में इंटरेस्ट है। क्योंकि बचपन से पिताजी, दादा लोग पंडित विद्या कवि को गाते थे, विद्यापति कवि जी को गाते थे।
और मिथिलांचल की बहुत सारी अच्छी रचनाएं थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि मैथिली में अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा टफ लगता है अंगिका के कंपेयर में, लेकिन हाँ, मैथिली में कुछ रचनाएं ऐसी है जो बहुत पसंद है, गाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे किस तरह की रचनाएं आपको मैथिली में पसंद है? पंडित विद्यापति कवि की स्पेशली ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद जी। आपकी प्रोफाइल को मैं चेक कर रहा था, आप बाइक के शौकीन आदमी हैं। अलग अलग बाइक पर गाने गुनगुनाते हुए, गाने गाते हुए आपके जो रील्स हैं वो नज़र आते हैं। हाँ जी जी, बाइक है, मतलब स्पेशली बुलेट्स ज़्यादा चलाता हूँ मैं, बुलेट हैं 2-3 मेरे पास। तो आपके पास कलेक्शंस बाइक की कौन कौन सी हैं? बुलेट है, उसके बाद बाइक में एक R15 है, एक CBR भी है, बाकी बुलेट दो 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 तीन तीन बुलेट रखे हैं। दोनों तीन तीन बुलेट। आपकी प्रोफाइल में ये भी नजर आता है कि आप फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं। कई आपकी रील्स हैं जिसमें आप जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि सबको होना चाहिए, है ना, जागरूक। फिटनेस को लेके जागरूकता तो होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन है सेहत। फिट रहेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र में उसमें लंबा जाएंगे, लंबा काम करेंगे आप उसमें। एक गाना था, खामोश लब है झुकी है पल के, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो क्या? कंट्रोवर्सी, इसकी जो राइटर है उन्होंने मतलब एक्चुअली हुआ क्या था ना कि ये गज़ल जो है मैंने पहली बार गाया था वो स्टेज पे। तो वी कैन नॉट प्लान अ हिट सॉन्ग, वो आप गाते हैं वो हो जाता है। तो मैंने स्टेज पे गा रहा था एंड आई वाज अबाउट टू फिनिश माय प्रोग्राम, बस फिनिश करने ही वाला था। किसी ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे एक राइटर हैं, उनका मतलब एक उनकी एक गज़ल है शबीना अदीब जी की, तो आप वो सुनाएंगे हमें? मैं बोल रहा कि शबीना अदीब जी को तो मैं सुना था मुशायरे, क्योंकि संगीत और साहित्य से ताल्लुक़ रहा है, तो सुना था उनको, तो मुझे याद था कि ये गज़ल उनकी है। लेकिन इतना याद था कि शबीना जी जो खुद भी गाती थी, तो वो पुरानी एक कॉम्पोजिशन है ना, वो उसी पे गाती थी उसको। तो मैंने बोला ठीक है मैं सुना देता हूँ आपको। लेकिन मेरा क्या था ना कि मैं परफॉर्म करता था जब, तो आज भी जब परफॉर्म करता हूँ तो सामने 50 कैमरे लगे रहते हैं। तो उस प्रोग्राम में भी मैं परफॉर्म कर रहा था, यूट्यूबर्स जो थे उन्होंने उस गज़ल को डाला, और उस गज़ल की जो 30 सेकंड की रील है किसी ने काट के कहीं सोशल मीडिया पे डाल दी। वो 30 सेकंड की रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो उन्हें क्या लगा ना कि मैंने उनकी रचना चोरी करके गा दी है। किसी ने उनको वही 30 सेकंड सुनाया होगा जो कि मिलियन बिलियन चले गए थे व्यूज़ उसके। तो उन्होंने पूरा सॉन्ग सुना नहीं था उस वक्त। तो ये हुआ कि वो इधर उधर वो बोलने लगी कि ये मेरी गज़ल है, ये इसको इसने ऐसे चोरी करके गा लिया। और एक राइटर की गज़ल एक बड़े पैमाने पे, जिस मेरा भी एक नाम था उस वक्त, उनका भी नाम था, तो हम पब्लिकली अगर गा रहे तो वो चोरी क्या ही है, वो पब्लिकली आप चोरी तो करते, पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं वो। इनफैक्ट उस वीडियो में मैंने बाकायदे बोला था कि ये शबीना अदीब जी की गज़ल है, लेकिन उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने वो 30 सेकंड का रील सुना, जिसमें तो अब गाने के बीच में तो नहीं बोल सकते, शुरू करने से पहले मैंने बोला था। तो वो उस गज़ल को लेकर बड़ी नाराज़गी थी, लेकिन बाद में मैंने एक आध बार कोशिश भी की तो शायद उनकी नाराज़गी नहीं गई। लेकिन नाराज़गी होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक बहुत काबिल शायरा है वो, और उनकी गज़ल है, सारी दुनिया को पता है। और जो आम लोगों में वो गज़ल गई वो मेरी आवाज़ में चली गई, क्योंकि वो तो मुशायरा तो सब लोग देखते नहीं है ना। तो आम लोगों में जो कोई दुकान में बैठा है, कोई कहीं गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन लोगों ने सब ने सुन लिया उसको मेरी आवाज़ में। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि आप ही की रचना गई है लोगों में। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी भी तरफ बोल दूंगा कि मेरी है, ये तो कहीं से होता ही नहीं है। कॉम्पोजिशन भी मेरी नहीं है, कॉम्पोजिशन आप भी तो पुराना कॉम्पोजिशन पे ही उसको गा रही हैं। हाँ। तो मैंने भी वैसे ही गाया जैसा था, लेकिन अब वो वॉइस रजिस्टर हो गई उस पर, तो लोगों ने पसंद कर लिया, ये मेरा सौभाग्य था। और लेकिन उनकी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए थी, इतना ही है बस। आपका एक गाना है, हालांकि गुलाम अली साहब ने ये गाना गाया है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और हम आपकी आवाज़ में एक बार खुद भी सुनना चाहेंगे और दर्शक भी हमारे सुनना चाहेंगे। बेहद खूबसूरत आवाज़। मैं अभी बात कर रहा था जब हम इंटरव्यू शुरू करने वाले थे, तो मैं आपकी रील्स को देख रहा था। मैं ईमान से बताऊं तो मैंने केवल आँख बंद करके ईयरपॉड्स में केवल आपकी आवाज़ सुन रहा था, और क्या खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अगर आप वो गाना चंद लाइनें जी। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार
ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बेहद खूबसूरत, Thank you, बेहद thank you, thank you so much, खूबसूरत। thank you. लेकिन आप जरा ये भी बता दीजिए कि किसके शहर में आप मुसाफिर की तरह आए? फिलहाल तो आपके शहर में है। कोई तो होगा। दिल्ली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बट यूजुअली ज़्यादा बीइंग एन आर्टिस्ट प्रोफेशनली ही ट्रैवल करता हूँ। नहीं, मैं कोई स्पेशल की बात कर रहा था। नहीं अभी रिवील नहीं करना चाहता। नहीं आप ऐसा है दिलों भी को नहीं। तोड़ना नहीं चाहते। नहीं नहीं ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों एक्चुअली नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन होगा, देखा जाएगा। एक बड़ी खूबसूरत आपका गाना भी है जो आपने गाया भी था, याद याद याद। याद याद, वो भी गुलाब अली साहब की है। हाँ, गुलाब अली साहब की क्या खूबसूरत, अगर तो तड़प ये इश्क के दिल से सही नहीं जाती, कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आते। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। बेहद खूबसूरत सत्यम जी। सत्यम जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके बाबा का एक गाना है, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, जी। ये आपके दिल के बेहद करीब हाँ, है। बहुत ज़्यादा। कैसे, मतलब कब सुना आपने ये गाना और कब? बचपन में ही सुन लिया था। आई थिंक कि इसको एक्चुअली, इसका जो सबसे इनिशियल वर्जन था ना, वो मेरे घर का था। मेरे परबाबा ने इसको, अच्छा, हाँ, इसको ये किया था। और उस वक्त हमरी अटरिया पे नहीं था, बहुत लोगों को नहीं पता है। हालांकि मैं भी हमरी अटरिया ही गाता हूँ, लेकिन इसका जो शुरुआती था वो मोरे अंगनवा में अइहो सजनवा। अच्छा, हाँ, देखा देखी बलम होई जई है। अच्छा। हाँ, तो उसको बाद में फिर बाद में शमशाद बेगम जी ने जो गाया, बेगम अख्तर जी ने, बेगम- हाँ, उन्होंने गाया हमरी अटरिया पे आजा रे हाँ, सवरिया। बेगम अख्तर जी ने। जी जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जो गाया जाता था वो अलग था, है ना। उन्होंने गाया, उसको अलग गाया, तो वो उनकी भी एक। लेकिन आपका जो ओरिजिनल जो गाना है, अगर वो आप बता पाए कि क्या आपने जो परिवार में सुना है जी। इस गाने को लेकर, क्योंकि हमने जो सुना बेगम अख्तर जी को सुना, बाद में एक फिल्म आई उसमें भी हमने सुना कि हमरी अटरिया में आजा रे बलमवा, देखा देखी तनिक हो जाए। लेकिन ओरिजिनल जो आप कंटेंट की बात करें वो क्या है? एक बार ये देखें, इसमें ये था कि मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, है ना। कि उन्होंने जो गाया था ना, वो ऐसा था, वो ईरानी भैरवी का एक सुर लगता है वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे उसको मिस्र भैरवी में गाया गया, तो पहले उनका वाला सुनाता हूँ, है ना। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन, आवो साजन हमारे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए, हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया,
देख देख तनिक बह जाए हमरे अटरिया पे। ये बेगम अख्तर जी का। हमारे यहाँ जो गाया गया वो उसको कैसे गाया देखें। निस दिन मैं करूं तेरी ही पूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा, रे निदा पदा मरे मारे गा गरे सा सा गा मा पदा पा गा पदा सा गरे गा सा रे सा रे निदा प म गा म दा म गरे गरे सा। निस दिन मैं करूं तेरी पूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा, नैनों में नहीं आए कोई दूजा, मानो कसम गर झूठ बोले हम तो चढ़ती जवानी भस्म हो जाए, मोरे अंगनवा में आई हो सजनवा, देख देख बलम हो जाए। वाह, बेहद खूबसूरत। मुझे लगता है कि आपको इसको लेकर एक एल्बम रिलीज करनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में जाए। कितना खूबसूरत इसके शब्द हैं, कितनी खूबसूरती से आपने इसको बयां किया है, वो शब्दों में कहना मुश्किल है। आपकी प्रोफाइल से एक बात और समझ में आती है कुमार सत्यम जी की आप बहुत धार्मिक आदमी हैं। मैं स्पिरिचुअल हूँ, हाँ, एंड यू डोंट हैव टू फॉलो एनी रिलीजन टू बी स्पिरिचुअल, है ना। तो स्पिरिचुअल हूँ और नो डाउट अपने धर्म के लिए भी बहुत आस्था है और है। एक आपने गाया है रघुपति राघव राजा राम, हाँ। ये थोड़ा हटकर आपने गाया था। बिल्कुल। वो क्या शब्द थे, क्या बोल थे, जरा एक बार अगर। रघुपति राघव राजा राम, हाँ, इसमें आप ही के आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर ये एक रील पड़ी हुई है। अच्छा। बात की जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी बदली हुई लाइनें हैं। गाया होगा, एक्चुअली बहुत ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन कुछ किया होगा। चलिए एक बार वही रघुपति राघव राजा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन आठोयाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बेहद खूबसूरत, बेहद उम्दा। जरा संगीत के बारे में दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई बच्चा संगीत सीखना चाहता है तो किस उम्र से संगीत जो है वो सीखना शुरू करे? कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है तो इसकी मतलब है कि उसकी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, तो हाँ, बड़ा हो चुका है, हाँ, तो वहाँ से शुरू कर दे। वो शुरू कर, जब उसको लग जाए कि उसको सीखना है तब से शुरू। अगर आपने सूफी संगीत को क्यों चूज किया, क्यों सूफी संगीत की तरफ आप गए? दर्शकों के मन में एक सवाल होगा, क्यों सूफी संगीत की तरफ आप गए? सूफी संगीत, देखें मैं आपको बताऊं कि सूफी संगीत जो है ना, वो ऐसे कोई उसकी कोई विधा नहीं है कि संगीत, सूफी संगीत कोई संगीत है। हाँ, वो एक लिरिक्स है, जैसे हमारे यहाँ भजन है, भजन एक लिरिक्स है, भजन की कोई गायकी नहीं है। अगर आप कायदे से देखें, वैसे ही सूफी की कोई गायकी नहीं। अगर संतों ने इसको, जो सूफी संत थे, इसका मतलब है कि वो संगीतकार तो नहीं थे, उन्होंने अपने जो भी उनके रहे होंगे अल्लाह औलिया, वैसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भजन के पंडित रहेंगे, जो भजन गाते होंगे, वो भगवान की आराधना के लिए गाते होंगे, तो उसका कोई पर्टिकुलर संगीत नहीं था। पुराने समय में ध्रुपद एक गायकी थी, हाँ ध्रुपद एक गायकी थी, धमार थी। तो ध्रुपद में क्या था कि सिर्फ भगवान के ही बोल थे, है ना, कि हाँ अधरन मुरलीधरन, या फिर गणेश जी की उसमें आराधना होती थी, भस्म अंग गौरी संग जटा में विराजे गंग, तो ऐसी रचनाएं होती थी जिसमें सिर्फ वो होता था। तो लेकिन वो गायकी ध्रुपद थी। लेकिन अब जब लाइट म्यूज़िक धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आया है, तो कव्वाली और सूफी में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, तो कव्वाली क्या है कि कव्वाली अगर देखेंगे तो वो कॉल्स शब्द से आया है। तो कव्वाली जो कि अपने
औलिया को पुकारने के लिए, अपने जो मुर्शद उनके होते हैं उनको पुकारने के लिए जो कुछ इस्लामिक कव्वाल लोग गाते होंगे वो कव्वाली होगा। धीरे धीरे कव्वाली दो भागों में बटा कि अब महबूबा की जिक्र होने लगी, शराब का जिक्र हुआ और दुनियादारी की जिक्र हुई, तो वो कव्वाली होता चला गया फिर लोगों के नज़र में, और सूफ़ी अलग हो गया। लेकिन नहीं, वो है कव्वाली ही, एक्चुअली कव्वाली ही है वो। हाँ, आप बिहार से आते हैं, बांका से आते हैं। अगर हम भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी गानों की बात करें, एक दौर था कि भरत कुमार जी के जो गाने थे वो सुनाई देते थे, शारदा सिन्हा जी के जो गाने थे वो सुनाई देते थे, उनके शब्द, उनकी बोल, उनकी आवाज़। लेकिन धीरे धीरे ये जो डबल मीनिंग के जो सॉन्ग आने लगे, पहले हम तो भरत जी के या फिर शारदा सिन्हा जी के, बाद में देवी जी भी आई, कल्पना जी, उनके गाने, मनोज भैया के गाने आप अपने घरों में बजा सकते थे। लेकिन आज के दौर में वो स्तर आपको क्यों लग रहा है, क्यों गिरता क्यों जा रहा है? डबल मीनिंग के गाने क्यों आ रहे हैं? मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डबल मीनिंग के गाने आ रहे हैं, या फिर महिलाओं को लेकर, खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि अभी जो गायक हो रहे हैं या फिर जो कलाकार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखे हुए भी नहीं है, संगीत भी बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हुए, है ना। एक आध बिरले होंगे जो कि जिन्होंने कभी किसी गुरु के सानिध्य में 10 साल सीखा होगा और ये होगा। और दूसरा ये कि बिहार और यूपी में शिक्षा का दर क्या है ये तो खैर सबको पता है ना, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है उस पर ध्यान देना। लेकिन हाँ, शिक्षा दर बढ़ेगा अगर, तो लोगों की सोच में बदलाव आएगा, है ना। और ये जो अश्लीलता की बात है कि अश्लील गाने, महिलाओं को चित्रित किया जाना अलग तरीके से, तो आप जब देखेंगे, ये आप और हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये म्यूज़िक पसंद है इसलिए आपने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ, लेकिन आप जब देखेंगे एज़ कम्पेयर टू माई व्यूअरशिप, है ना, उन गानों पे व्यूअरशिप आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये देखने वाले लोग हैं कौन, है ना। तो अश्लीलता, लोग तो ब्लेम करते हैं कि फलाना अश्लील गायक है, फलाना अश्लील है, लेकिन ये देखने वाले कौन हैं फिर? मिलियंस की संख्या, वो भी 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, 100 मिलियन, 200 300 मिलियन गाने के व्यूज़ हैं, तो वो 300 मिलियन लोग हैं कौन, है ना। मुझे लगता है कि समाज में अपने भीतर इस पर एक मंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह के गानों को रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तभी इस तरह के गाने बंद हों। बिल्कुल, बिकेगा नहीं तो लोग बेचेंगे क्यों, है ना। शराब अगर लोग खरीदना छोड़ देंगे तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना, उसको कोई शराबबंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना? वैसे ही अगर आप जब शराबबंदी कर रहे हैं तो इसको तो सबसे पहले बंद करना चाहिए। एक सेल्फ, मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि जो हमारे भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं या फिर बड़े संगीतकार हैं या फिर बड़े गायक हैं, एक उनको ही इस बारे में पहल करनी चाहिए कि भाई अब इस तरह के गाने नहीं, नो नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बिक रहा है तो उनका घर बहुत भरा हुआ है उससे, है ना। मैं बताऊं कि जितने भी ऐसे लोग हैं आप देखेंगे, उनकी एक एक गाड़ियों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए है। तो वो लग्जरियस लाइफ को तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है ना। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि छोड़ेंगे, तो ये है। अच्छा, महाकुंभ आने वाला है, शुरू होने वाला है। महाकुंभ को लेकर आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा गाना जो आपके दिमाग में चल रहा हो महाकुंभ को लेकर? एक्चुअली वहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है, उसको लेके अभी प्लानिंग तो शुरू नहीं की क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉन्सर्ट्स अभी निपटाने हैं। अच्छा। हाँ, लाइन है, लेकिन फरवरी में एक है वहाँ पे कि वहाँ पे परफॉर्म करना है, वो बात चल रही है। कोई भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक भजन सुनाता हूँ जो कि मेरी अपनी ही कॉम्पोजिशन है। जिनके सुमिरन से खुल जाते, जिनके सुमिरन से खुल जाते स्वयं मुक्ति के चारों धाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के हैं राज दुलारे। ताड़का मार अजामिल तारे, सुर नर मुनि जन के रखवारे। पत्थर तैर गए पानी में, पत्थर तैर गए पानी में, छूकर जिनका प्यारा नाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
ये सोनिया जी की लिखी हुई है। हाँ, इसको मैंने कंपोज किया था, लोगों ने बहुत प्यार किया इसमें। नहीं, बेहद खूबसूरत गाना ये रचना है। आप भगवान शिव को लेकर कोई बहुत ही खूबसूरत भजन जो आपके दिल और दिमाग में हो? हाँ बिल्कुल। हालांकि सारे लोग गाते हैं इसको और कुछ कंपोजिशंस तो मेरी भी हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है बहुत गाना। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु दानी कौड़ी नहीं खजाने में, ऐसो दीन दयालु दानी कौड़ी नहीं खजाने में। नारद को वीणा दे दी, गंधर्वों को राग दिए, विष्णु को दी चक्र सुदर्शन और उन्हें जगदीश दिए, मनमोहन को मोहनी दे दी, मोर मुकुट श्री कृष्ण दिए, देवताओं को अमृत दे दी, आप हलाहल पान किए, अपने पास एक वस्त्र न रखा, मगन रहे बाघंबर में, ऐसो दीन दयालु दानी कौड़ी नहीं खजाने। बेहद 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 खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। अच्छा, पाकिस्तान का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने ज़्यादा जो आपके प्रसिद्ध, अगर मैं रील्स कहूँ या गाने जो आपने कॉन्सर्ट में गाए हैं गुलाम अली साहब के, आपने गुलाम अली साहब को ही क्यों चुना? नहीं, मैं सबको गाता हूँ, लेकिन ये रील्स आप लोगों को दिख गया होगा क्योंकि वायरल हुए होंगे। हाँ। गुलाम अली साहब क्या है ना कि उस दौर में मेहदी हसन साहब थे, और उस दौर में मेहदी हसन साहब जहाँ इतना बड़ा नाम था उनका, वहाँ पे अपने आप को गुलाम अली बना लेना एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, है ना। कि जैसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अनूप जलोटा जी हैं, बहुत प्यार मिलता है उनसे, और वो लोग आज भी गा रहे हैं और आज भी इतना काम किया है, इतना अच्छा। और उन लोगों के दौर में भी अगर लोग हमें बुलाकर सुन रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आने वाली जनरेशन अब हमें उसका कितना क्रेडिट देगी पता नहीं, देखते हैं। लेकिन गुलाम अली साहब ने जो काम किया है, ही हैज़ बीन ओनली वन। मेहदी हसन का कोई गज़ल जो आपके दिल के बेहद करीब हो? बिल्कुल। और ये गज़ल, इसके एक एक शेर पे जब गौर करेंगे ना तो बहुत ही काबिल तारीफ है। जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाद, कहना है कि जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, है ना। जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाद। हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, शेर के हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। एक मक्ता इसका मैं गाना चाहूँगा क्योंकि आपने पसंदीदा पूछा है। वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, नासिर साहब की गज़ल है। वो जो कहता था कि नासिर के लिए ही जीता हूँ, वो जो कहता था कि नासिर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ मेरे बाद। तो दिस
दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स। नहीं, बेहद खूबसूरत है। एक चूंकि बात फिर से मैं उस कंट्रोवर्सी पर आऊँगा, खामोश लब है, तो फिर जब ये चीज़ें चली, सिलसिला चला, जब उनकी तरफ से कहा गया, तो फिर क्या अब स्टेज पर जब मंच पर जाते हैं तो आप ये गज़ल गाना आपने छोड़ दिया है, क्या है? देखिए, लोग मानते नहीं हैं, है ना। मैं आज भी गाता हूँ, बट ऐसा है कि एक दो वीडियोस मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था इस गाने का बाद में, और मे भी हो सकता है कि उनको ये परेशानी रही होगी कि उनके गाने से मैं बहुत अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेसबुक डीमोनिटाइज है ना, मैं उससे पैसे अर्न नहीं करता हूँ। और फेसबुक से जब भी पैसे मुझे आए हैं तो वो पैसे मैंने कभी अपने यूज़ में नहीं डाला है। वो मैं कुछ बता दूँ, हालांकि ये बातें बतानी नहीं चाहिए, फिर भी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उनसे क्या स्वार्थ रहेगा। मैं लॉकडाउन के टाइम से 8-9 बच्चों की स्कूल फीस पे करता हूँ, है ना। तो वो फेसबुक का जो पैसा आता था, मैं वो भी किसी वजह से डिमोनिटाइज हो गया, तो फेसबुक से पैसे आते नहीं है। मेरे यूट्यूब पे एकाक उनके गाने चढ़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया के पैसे मेरे ऐसे ही इधर उधर जाते हैं। और दूसरी बात कि मैंने एक बार के लिए डिसीजन भी ले लिया था कि नहीं, अब इस गाने को नहीं गाऊंगा, उतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि लेकिन लोगों में इतना फैल गया था ना, वो लोगों ने, अब जिस स्टेज पे जाओ तो लोग बोलते हैं गाने, तो अब वहाँ पे आप जब परफॉर्म कर रहे हो, सामने इतने प्यार करने वाले लोग इतना जिद करते हैं, तो वहाँ पे आप ना भी बोलना बहुत ज़्यादा ये आपके एरोगेंस को दर्शाता है। तो वो मैंने फिर बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुना देता हूँ। आज बहुत सारे आर्टिस्ट गा रहे हैं उसको, है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट ने तो हमारे व्यूअर भी आपसे यही सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाऊंगा। और मैं, उनको नाराज़गी है और पता नहीं कब तक रहेगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। और मुझे लगता है इस मंच के जरिए ये बात हम शाइस्ता प्रवीण जी तक जरूर पहुंचाएंगे। नहीं, वो क्या नाम है, सबीना आदिब जी तक जरूर पहुंचाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ। और उनको जब मैं नहीं गाया था इस गज़ल को, उससे पहले भी हम उनसे बहुत प्यार करते थे। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। बेहद खूबसूरत आवाज और शब्द तो हाँ, बहुत कमाल का है उनका लिखा हुआ। और मैंने एक चीज देखी कि आपने अपने कुछ एल्बम्स भी निकाले थे, तो आप कितने एल्बम्स अभी तक आपने अपनी बहुत कम एल्बम्स पे, बहुत कम होगा। हमारा एल्बम, जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका स्टेज का ही गाना एल्बम होता है एक तरह का, है ना। हाँ। पुराने समय में आप देखेंगे, अगर जिस जॉनर में हम लोग काम कर रहे हैं, इस जॉनर में जितने पुराने लोग काम किए हैं, मोस्टली लाइव सिंगिंग होती थी। एल्बम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। अनूप जलोटा जी जब आए मार्केट में तो वो लाइव सिंगिंग से आए थे। पंकज उदास जी की चांदी जैसा रंग है तेरा जब वायरल हुई तो वो, हाँ, मैं तो भूल गया था। मैं अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी होता अगर ये गाना है जो आप स्टेज पे गाते हैं, चांदी जैसा रंग है, पंकज उदास साहब का, अगर वो मैं दर्शकों तक ना पहुंचा पाया आपकी आवाज में, तो हाँ, एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बेहद खूबसूरत। थैंक यू।
अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना जाए तो किन प्रोजेक्ट्स पर इस समय काम कर रहे हैं? हाँ, कुछ गज़लें हैं और उस पे काम कर रहे हैं हम, और कुछ नई कॉम्पोजिशंस हैं और अच्छे अच्छे राइटर्स की लिखी हुई गज़लें हैं और बिल्कुल मेरी ओरिजिनल हैं। हाँ, और कुछ गज़लें जो कि मतलब लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर थोड़ा उसका प्रीव्यू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको 2-3 गज़लों का आपको मैं बताता हूँ कि एक है, सुकून चैन अपना लुटाते लुटाते कहाँ गए गम उठाते उठाते, कहाँ गए गम उठाते उठाते। इसे एक शेर सुनाता हूँ। मेरे यार का फलसफा ही जुदा है, मेरे यार का फलसफा ही जुदा है, हंसाता है मुझको रुलाते रुलाते, हंसाता है मुझको रुलाते रुलाते। एक ये गज़ल है, और भी है, आगे बातों में मैं सुनाऊंगा आपको। नहीं, अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की तरफ से कोई ऑफर आपको अभी? बॉलीवुड यूजुअली ऑफ़र नहीं करता जल्दी किसी को। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बॉलीवुड से ऑफ़र आएगा, ये है वो है, यूजुअली नहीं होता ऐसा, बहुत रेयर है ना। कुछ गाने हमने करके भी दिए हैं, बट आई डोंट नो कि आएगा कब, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं आया तो भी ज़िंदगी चल रही है और अच्छे से चल रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बॉलीवुड इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। एक आर्टिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो किसी को जल्दी खुद से अप्रोच नहीं करते वो लोग। हाँ। वहाँ पे एक ये है कि कंपोज़र्स के पास आप जाते रहो, उनसे मिलते रहो, डायरेक्टर के पास आप जाते रहिए, उनके पास बैठे रहिए। तो क्योंकि इतने लोग हैं ना, इतने आर्टिस्ट हैं, दे डोंट नीड एनीवन। क्योंकि 10 लोग उनके पास उनको घेरे हुए हैं, मेरे से करवा लीजिए काम, मेरे से करवा लीजिए। तो उतना वक्त है नहीं। उतना वक्त है नहीं। महाकुंभ का आपने जिक्र किया, महाकुंभ में आप परफॉर्म भी करने वाले हैं। महाकुंभ में जब आपके जहन में उसकी तस्वीर आती है तो उसको लेकर कोई ऐसा गज़ल, कोई ऐसा भजन आपके जहन में आता है कि ये महाकुंभ को लेकर बिल्कुल फिट बैठ रहा है? हाँ, बातों ही बातों में अगर याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि मैं उस पर प्लान करने वाला हूँ। क्योंकि इवेंट है हम लोग का, क्या होता है ना, मैं इवेंट, जैसे आज मेरा इवेंट दिल्ली में था, तो उसके 3 दिन या 2 दिन पहले तक उस इवेंट का की चर्चा हमारे जहन में चल रही होती है आपस में, कि उसमें ये करना है, उसमें वो करना है। तो कुंभ जैसे जैसे नज़दीक आता चला जाएगा तो उसके लेके भी। चूंकि आपने इवेंट का जिक्र किया, आप ज़रा ये भी दर्शकों को बताइएगा कि इवेंट की तैयारियों में कितना वक्त लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप वहाँ पहुँच गए बस कर दिया। कैसे तैयारियां कैसे की जाती है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है? देखिए क्या है ना कि किसी ताले को तोड़ने के लिए कम से कम हथौड़े के 50 वार करने होते हैं। 50वें वार में हथौड़ा टूटता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे के मारे हुए 49 हथौड़े वो बेकार थे। तो वही रियाज है ना। हमें जो मंच पे जाके गाना होता है तो उसके पहले घर में बैठ के रियाज़ करना होता है। और कोशिश ये रहनी चाहिए किसी भी सिंगर की या हम लोगों की, कि मंच पे अगर हम 3 घंटे गाते हैं तो घर पे एटलीस्ट डेली 6 घंटे ज़रूर गाएं। अच्छा। हाँ, वो एनर्जी बरकरार रहेगी। आप किसी भी धावक को, अगर जिसको आदत नहीं है दौड़ने की, एक बार में 1 किलोमीटर दौड़ा देंगे तो बेहोश हो जाएगा। तो वो जो बल को गावें सो बल को धावें, कहावत है। हाँ, तो जितनी एनर्जी गाने में है उतनी एनर्जी दौड़ने में है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। तो रियाज की तो कभी आपने किसी राजनीतिक पार्टी में चुनाव लड़ने की, या फिर कभी ऐसा सोचा कि राजनीति में आओ? कई बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बिहार के, जो लोग राजनीति में आए, सांसद बने। क्या कभी आप राजनीति में आने की सोचते हैं? नहीं, अभी तो गाना थोड़ा और अच्छा हो जाए और थोड़ा सुर मुकम्मल हो, तभी आगे देखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी मतलब तो विकल्प खुले हैं, रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राजनीति, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो मेरी सोच है, हमारी सोच के युवा या फिर ऐसे संगीतकार जो कि संगीत सीखे हैं और सीखते हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। क्योंकि कलाकारों का आना एक बहुत बड़ी क्रांति होती है और वो लाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आऊँगा आगे चल के। कुमार सत्यम जी, मैं आपको सुनता जा रहा हूँ और समय बीतता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। और एक आखिरी जो दिल के आपके बेहद करीब जो गाना हो वो आप गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। एक गज़ल है जी, सुशील साहिल साहब की लिखी हुई है और वो मेरी अपनी कंपोजिशन है।
हालांकि ऐसी गज़लें लोग कम प्रेफर करते हैं सुनना, क्योंकि ये बड़ी डीप गज़ल है ना। ऐ खुदा तू ही बता, इन उलझनों का क्या करूं, बन गए दुश्मन जो ऐसे बन गए दुश्मन जो, ऐसे दोस्तों का क्या करूं, ऐ खुदा तू ही बता। इसमें एक शेर है, काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, मगनि सा धनि सा ग म धनि सा नि दम नि द म नि द म म ग स नि ध रे ग म द म ग रे नि रे सा। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा दिया, मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं, ऐ खुदा तू ही बता। और इस गज़ल की जान है ये शेर, आप सुने कि रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर, रे रे ना रे 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 ना ना मा रे ना रे रे ना ना। रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर, माँ तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं, ऐ खुदा तू ही बता। कुमार सत्यम जी, दिल कह रहा है कि आपको सुनता जाऊं, आप इसी तरह गुनगुनाते रहिए। और चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा और हम इस प्रोग्राम को भी ख़त्म करना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और हो आग तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। और आपके भीतर जो संगीत की आग है, आपके भीतर के संगीत की जो पवित्रता है, जो साफ गोई है मन में, आवाज़ में, वो साफ गोई मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि पूरी दुनिया तक पहुंचे और जो आप मुकाम चाहते हैं वो मुकाम मिले। आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जिस माटी से आप आते हैं उसी माटी से मैं आता हूं। और आप जैसे लोगों को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता हूं कि हमारे बिहार से निकला हुआ शख्स जो बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम निर्मल गंगा की तरह जिसकी छवि है। आप लोग जितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे उतनी हमारे जैसे बिहार के जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको बहुत खुशी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी, आपने हमें बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।